भोले बाबा के आशीर्वाद के साथ नए किरदार की शुरुआत। विशाल आदित्य सिंह बने परशुराम। नया चैनल, नया सीरियल और नई कहानी। कभी चंद्रगुप्त मौर्य के शशांक, तो कभी बेगूसराय के लाखन ठाकुर, कभी चंद्रकांता के वीर प्रताप सिंह, तो कभी कुल्फी कुमार बाजेवाला के तेवर सिंह बनकर विशाल आदित्य सिंह ने अपने दर्शकों का दिल जीता है। और अब बहुत जल्द ये नए चैनल अतरंगी में सीरियल परशुराम में परशुराम का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, जहां सुनाई जाएंगी परशुराम की गाथाएं कि आखिर परशुराम ने अपनी ही मां का वध क्यों किया। और इस सीरियल की शुरुआत भी इसी सीन के साथ हुई है, जहां पर चल रहा है घमासान और अपने ही परिवार पर बरस रहा है परशुराम का आक्रोश। और उसी आक्रोश में वो अपने भाइयों पर चला रहे हैं अपना फरसा और कर रहे हैं सभी का वध। असल में परशुराम को अपने ही पिता से आदेश मिला है अपनी मां का वध करने का, और अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए परशुराम पहुंच गए हैं अपनी कुटिया और कर रहे हैं सभी पर प्रहार। किसी को, बहुत कम लोगों को शायद पता है, या जिन लोगों को पता होगा परशुराम जी के बारे में, उनको ये बात अच्छे से पता होगी कि उन्होंने अपनी माँ का वध कर दिया था अपने नॉट गुस्से की वजह से। रीज़न बहुत अलग है, क्योंकि हम बहुत गलत तरीके से परशुराम जी को समझते हैं। मुझे ऐसा लगता है, आज तक मैं भी समझता था वैसे ही, जहाँ तक मैंने सुना था कि 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया था उन्होंने, जबकि ऐसा नहीं था। 21 बार किया था, लेकिन उन्होंने किसी एक ही वंश का किया था। वो जो भी वंश था, सहस्त्र अर्जुन के है वंश थे वो लोग। उन्होंने अपनी माँ का वध कर दिया था अपने पिताजी के कहने पे। उसकी भी एक कहानी है पीछे। हमारे शास्त्र में हमेशा कहा गया कि कुछ भी ना बिना अकारण नहीं होता है। सब कुछ भी घटित हो रहा है तो वो कारण होता है उसका। वो एक कारण था। विष्णु जी को श्राप मिला था, क्योंकि विष्णु अवतार हैं परशुराम। तो विष्णु जी को अवतार मिला था, उनके अवतार थे वो, उनको श्राप मिला था कि उनके हाथों से एक बार वध ऐसा होगा। इस सीरियल में परशुराम की मां का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी नवीना बोले, जो बनी है रेणुका, और साथ ही नजर आएंगे परशुराम के भाई रुक्वामन का किरदार निभाते हुए अमन महेश्वरी। परशुराम के भाई प्ले कर रहे हैं अमन, जो कि है रुक्वामन। तो क्या है, कैसा है, क्या करते हैं ये, और कैसे ये जो रोल निभा के कैसा लग रहा है? वेल, ये बहुत ही डिफरेंट लुक है एंड नए चैनल पे आ रहा है। एंड विशाल इज़ द पर्सन हु इज डूइंग द लीड, एंड मैं उनका ब्रदर प्ले कर रहा हूँ। वी आर 4 ब्रदर्स इंक्लूडिंग दिस वन विशाल। तो आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग बिकॉज इट्स माई फर्स्ट माइथो शो। द गेटअप यू कैन सी जस्ट ऑल दिस इज अ खड़ाऊ एंड दिस इज अ स्वॉर्ड एंड इट्स लाइक अ फुल वॉरियर वाला थिंग, लाइक, and I'm wearing Rudraksh and everything. So I'm really excited. There are action sequences. इसमें हमारी पिटाई भी हो रही है, हम मार भी रहे हैं. तो there's a lot of excitement and the look is, of course, it's a new thing. तो मैं परशुराम की मदर का कैरेक्टर कर रही हूँ, जिनका नाम रेणुका है। और ये शो का स्टार्टिंग सीन है जो बहुत ही ड्रामेटिक है। और इसमें रेणुका के साथ बहुत गलत होता है और यही क्रक्स है पूरे स्टोरी की। और बहुत मज़ा आ रहा है शो में। आई एम शूटिंग विद द यंग परशुराम एंड ऑफ कोर्स अब मैं इनकी बड़े वाले परशुराम की भी मॉम हूँ और मेरे 4 और बेटे हैं। ये मैंने कभी लाइफ में पहली बार किया नहीं है। फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग अ मदर टू सच ग्रोन अप चिल्ड्रन, तो एक्चुअली इवन यंग चिल्ड्रन। तो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बट अच्छा लग रहा है। और बिकॉज मैं अभी मॉम हूँ तो मैं थोड़ा बहुत रिलेट भी कर पा रही हूँ। हमेशा अलग अलग किरदारों में नजर आने वाले विशाल आदित्य सिंह हर किरदार को एज अ चैलेंज लेते हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि इस किरदार को निभाने के लिए उनको करनी पड़ रही है कितनी मेहनत
और क्या खास है इस किरदार में। तो विशाल, आपकी चॉइस हमेशा अतरंगी रही है, कुछ ना कुछ अलग करना ही पसंद है शुरू से, और अब ये अटेम्प्ट है, परशुराम बन गए हो। हाँ, कह सकते हो। हर बार कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ। एज एन एक्टर भी जो भी किरदार मैंने किए हैं अब तक, हर बार मैंने कोशिश की है कि कुछ ना कुछ नया करूँ, डिफरेंट करूँ। और परशुराम जी की दया देखिए कि मुझे एक ऐसा फिर से किरदार मिला जो कि बहुत ही अलग है और पहली बार बन रहा है। परशुराम पे मैंने कोई टीवी सीरीज़ नहीं देखी अब तक, नहीं देखा है मैंने, तो उन्हीं की दया है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डिवाइन फीलिंग है या डिवाइन आशीर्वाद है हम कि वो मैच हो गया और मुझे ये रोल मिल गया करने के लिए, और बहुत मज़ा आ रहा है ये रोल करके एक्चुअली में। तो विशाल को कभी हमने इस अवतार में देखा नहीं है, तो ये जरा अवतार डिस्क्राइब करें, और मतलब फुल हाँ, इसके पहले मैंने लग रहा है ऐसा मैं हमेशा बोलता हूँ एक चीज़, ब्लेस्ड हूँ और मेहनत करते रहता हूँ, और लोगों का प्यार है कि हर बार मुझे ना कुछ नया मिलते रहता है। मैं खोजते भी रहता हूँ नया नया। तो मैंने बिहारी शो कर लिया, मैंने नेगेटिव कर लिया, मैंने पॉजिटिव कर लिया, मैंने फैंटेसी कर लिया था, मैंने कॉमेडी कर लिया है, कुछ बाकी था वो था हिस्टोरिकल कर लिया है मैंने, कुछ बाकी था वो था माइथोलॉजिकल। हालांकि ये मिथ नहीं है, मेरी नज़र में ये रियलिटी है। ये बाहर के लोगों ने उसको मिथ बोल दिया तो इसकी वजह से लोग बोलते हैं, लेकिन वो भी सपना पूरा हो गया। तो मतलब मेरे तरकश में जितने भी तीर थे ना, वो सारे तीर आ गए हैं मेरे पास, मैं ये कहूँगा। ये तीर लोगों को कितना जाके लगने वाला है, कितना दिल में उतरने वाले हैं विशाल? ये तो जो देखने वाली जनता है वही बताएगी, क्योंकि उम्मीद और अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस रोल के लिए। बहुत ही डिफरेंट रोल है, और मैंने फिर से बोला, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, तो मेरे लिए भी बहुत कुछ नया है। मैं कैसे बताऊं कि कैसा लगेगा आपको, लेकिन हाँ, पूरी मेहनत कर रहा हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत का फल मीठा होता है, तो शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। गेटअप की बात करें तो क्या क्या है परशुराम जी का जो सबसे मेन जिसके लिए जाने जाते हैं वो? हाँ, परशुराम जी का जो फरसा है वो तो है ही, लेकिन वो फरसा उन्हें शिव जी के मतलब तपस्या करने के बाद, उनकी पूजा करने के बाद उनको मिला था। तो हालांकि लेकिन फरसा उनका बचपन से ही पसंदीदा ये था, शस्त्र था। बहुत ही अच्छे तीरंदाज थे वो, और बहुत ही शास्त्र और शस्त्र में निपुण थे। तो मेरी हिंदी देख रही है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हिंदी पर भी वर्क हो रहा है। कोशिश है, बिल्कुल। तो कुल मिला के डिफरेंट है। आई थिंक लोगों को बहुत मजा आएगा। अच्छा, हमारा गेटअप पूरा डिस्क्राइब की क्या क्या पहने हो, और रोज इतना ही गेटअप, मतलब ऐसे ही गेटअप है? हाँ, थोड़ा हैवी है गेटअप। हैवी से ज़्यादा मोस्ट ऑफ टाइम मैं बहुत कुछ ऊपर पहन नहीं रहा हूँ, लेकिन वो अभी तो सिर्फ हाथ में फरसा है, तरकस होता है पीछे, आगे धनुष होता है, बाण होते हैं उसमें, फिर वो घोड़ा वोड़ा चलाना, और चप्पल देखो कैसी सी फ्लैट ही पहनता हूँ मैं इसमें, क्योंकि उसमें नहीं होता था। हालांकि मैं फ्लैट फुट हूँ, लेकिन फील के लिए पहनना ही पड़ रहा है मुझे। और देख ही सकते हो आप कि बहुत कम कपड़े हैं, और इतनी धूप है, इतनी धूप में ऐसे इतने कम कपड़े पहन के शूटिंग करना, मतलब हाथ जो है हमने देखे थे पूरा अभी सीन के। हाँ, शूट से ये देखिए आप, क्योंकि ऐसा शो है ये कि उसमें ना आप वो क्रीम पॉलिश लगा के और पेडिक्योर मैनिक्योर करा के नहीं रह सकते। तो वैसे ही चीजें विशाल को पसंद भी है, हमेशा खतरों के खिलाड़ी ही रहे हैं। हाँ, हमेशा से मैं बहुत रॉ ही रहा हूँ, और मजा आता है यार। इस सीरियल का सेट मुंबई के थाने घोड़बंदर इलाके में स्थित चाइना क्रीक में बनाया गया है, जो कि शांत और एकांत जगह है। तो आइए विशाल आदित्य सिंह संग करते हैं सीरियल परशुराम के सेट की सैर। सेट हमारा बहुत दूर है, और हमने ऑथेंटिसिटी बरकरार रहे इस शो की, इसके लिए ऐसा लोकेशन चुना है जहाँ पे ना कि अगल बगल आपको कोई बिल्डिंग ना मिले, कोई शोर शराबा ना हो, कोई बस ट्रेन या टेम्पो की आवाज़ ना आए। आपको भी लग रहा होगा कि सेट पे कितनी शांति है, फील है यहाँ पे। सो ये हमारी गौशाला है। हमारी कामधेनु गाय अभी नहीं आई हैं, वो आएंगी। ये देखिए हमारा छोटा सा सरोवर, अनाज वनाज रखने की जगह होती है ना, जो वैसा सा उसका फील्ड टाइप का छोड़ा गया है। यहाँ पे कोई अपना तपस्या वपस्या करेगा, ये अपना इच्छ घर है ये। आप ये देख लो, झिंगुर की आवाज़ आ रही है, ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। और ऐसे में अगर आप शो बनाते हो, आपको अलग ही फील आता है। मैं तो बहुत मतलब आप यूनिट पे पूछोगे, सेट पे पूछोगे, तो मैं वैसे भी वैनिटी वैन में नहीं बैठता, मैं बाहर ही घूमते रहता हूँ हमेशा। सो
यहाँ पे आके एक्चुअली में मुझे फील हो रहा है कि मैं उस युग में हूँ। और एज एन एक्टर अगर आपके अगल बगल में इन्वायरमेंट मिलता है ना ऐसा, तो क्या होता है कि आपको अपना किरदार निभाने में बहुत ही आसानी हो जाती है। ये पूरा जो इलाका है, मतलब ये जो पूरा एरिया है, ये हमारे ही जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, उनका ही है ये सब कुछ। हम भाई यहीं रहते हैं, हमारे माता पिता यहीं रहते हैं। वो हमारी शायद वहाँ पे हमारे पूजा पाठ होती है और वहाँ पे पिताश्री पढ़ाया करते हैं। और ये एक आध गांव वाले हैं जो हमारे ही मोहल्ले में रहते हैं, हमारे ही कस्बे में रहते हैं, उनका है। परशुराम ये किरदार मैं निभा रहा हूँ। बड़े टाइम के बाद मैं टेलीविज़न पे वापस आ रहा हूँ एज एन एक्टर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना प्यार आप लोगों ने मेरे बाकी किरदार को दिया ना, उतना ही प्यार आप मेरे इस किरदार को भी देंगे। बहुत ही अलग किरदार है, बहुत ही अलग तरीके की मेहनत लगी है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मेहनत पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि ये नया सीरियल सभी दर्शकों का दिल जीत ले। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।